हरे कृष्णा, राधे राधे। मोस्ट वेलकम जी एक बार फिर से आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही एक ख़ास टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो हमने शूट किया था, ये किया था होली के अगले दिन, यानी कि जो लड्डू गोपाल जी की, लाडली जी की जो वस्त्र थे ना होली वाले, वो मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। और जितनी भी ज्वेलरी थी उसमें भी कलर भर गया था, तो वो भी मैं यहाँ पे साफ़ करूँगी। इसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ भक्तों के ऐसे सवाल आते हैं कि दी कैसे हम पर कृपा होगी प्रभु की कि हमें भक्ति लगे, मतलब हमारे मन में प्रभु के प्रति आस्था बढ़ जाए और जैसे सब लोग ठाकुर सेवा करते हैं वैसे हम भी करने लगें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिना प्रभु की कृपा के ये भाव भी आपके मन में नहीं आ सकते भक्ति को लेकर, ठीक है। तो प्रभु की कृपा तो है और जो कि सभी पर होती है, लेकिन अब इस भाव को बढ़ाएं कैसे कैसे ऐसा कुछ हो कि हमें दिन भर अपने प्रभु का चिंतन रहे, प्रभु की सेवा में हमें बिल्कुल भी आलस ना आए। तो फ्रेंड्स, मन को लगाने के लिए सबसे पहले ना आपको तन को लगाना पड़ेगा। तो सर से लेके पाँव तक का हर हिस्सा हमारा तन ही तो है ना। तो सबसे पहले अपनी आँखों को और अपने कानों को आप भक्ति में लगाएं। जैसे कि अगर कोई सेवा कर रहा है, आजकल तो देखिए मोबाइल्स हैं, टीवी हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। आप ऐसी वीडियोस देखें जिनमें ठाकुर जी की सेवा दिखाई जा रही हो। आप ऐसी वीडियोस देखें जिनमें कि भागवत सुनाई जा रही हो, प्रभु की लीलाएं सुनाई जा रही हो। तो ऐसे बहुत से संत हैं, ऐसे बहुत से महाराज जी हैं जिनकी भी वाणी आपकी समझ में आती हो, जो भी आपको अच्छे लगते हो, आप उनके प्रवचन सुने, आप उनके भजन सुने। प्रभु और भक्ति को लेकर जो भी वार्तालाप हो रही है आप उसे ध्यान से सुने। इससे क्या है ना, भक्ति महारानी आपके नेत्रों के माध्यम से, आपके कानों के माध्यम से आपके मन में प्रवेश कर जाएंगी। और एक बार भक्ति महारानी को अगर आपने जागृत कर लिया तो आपका तन मन आनंद से भर जाएगा, आप हर प्रकार से संतुष्ट हो जाएंगे। भक्त का सबसे पहला स्वभाव यही होता है कि जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो वो उसी माहौल में ढल जाते हैं, क्योंकि उनका जो आनंद है ना, जो असली आनंद है जीवन का, वो उनके मन में ही होता है। और जीवन में कुछ भी कम या ज़्यादा है ना, वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने पूर्ण भाव से समर्पित कर दिया है प्रभु को। प्रभु से बोल दिया है कि प्रभु जो मेरे लिए हितकर हो, जो लाभकारी हो, बस उतना ही मुझे देना। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लोग भक्ति में नहीं होते ना, वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। कहने का मतलब है उनके पास कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, एक घर दे दिया तो उन्हें उससे बड़ा घर चाहिए, दूसरा कुछ दे दिया तो और उससे ज़्यादा धन चाहिए। मतलब उनकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं और वो भूल जाते हैं कि ये माया जाल के खेल खिलौने हैं। और वो कितना भी धन कमा लें, उन्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आती, क्योंकि उनका मन में शांति नहीं होती है। इसलिए वहीं एक भक्त जो प्रभु को भोग लगा रहा है, वो स्वयं पा रहा है आनंद के साथ, अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है और उसका परिवार भी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि प्रभु ने उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे वो हर चीज़ दी है। बल्कि यूँ कहो कि उसको उम्मीद से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा मिला है उसको। बस होता क्या है कि अगर हम भक्ति में होते हैं तो हमें हर कृपा प्रभु की नज़र आती है कि प्रभु ने हम पर कितनी कृपा की है। 5 साल पहले जो जीवन था, आज हमारा जीवन कैसा है। वहीं जो लोग भक्त नहीं होते उन पर कितनी भी प्रभु कृपा करते हैं, लेकिन उन्हें वो कृपा नज़र ही नहीं आती, क्योंकि उन्हें तो और सिर्फ और चाहिए है, बस इसी में ही वो जीवन बिता देते हैं। और आपने अपने आसपास देखा भी होगा कि एक भक्त से भी ज़्यादा प्रभु ने उनको दिया है जो हमेशा मांगते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो संतुष्टि नहीं होंगे, उनके चेहरे पे वो चमक नहीं होती, प्रेम नहीं होता उनके मन में, किसी के लिए दया नहीं होती, किसी के लिए भाव नहीं होते वो। तो फ्रेंड्स, लोग मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भगवान है वो हम इंसानों ने ही तो बनाई है, किसी मूर्तिकार ने ही तो वो मूर्ति बनाई है। लेकिन जो भगवान ने बनाई है उसमें हम भगवान के दर्शन क्यों नहीं करते। कहने का मतलब है हर जीव में, हर प्राणी मात्र में प्रभु ही तो हैं, प्रभु ने ही तो सबको बनाया है। लेकिन और हम सम्मान पाना तो चाहते हैं, लेकिन सम्मान किसी को देना नहीं चाहते। सबसे फ्री की चीज़ होती है हमारे बोले गए शब्द, जो कि लोग अच्छे से नहीं बोलते हैं। यहीं पे वो गलती कर देते हैं। जो भक्ति उनके मन में आनी भी होती है ना, वो कृपा भी हट जाती है।
भूलकर भी किसी को अपनी वजह से कष्ट ना होने दें, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, इस बात का ध्यान रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम जाप करें, लीलाओं को श्रवण करें, इससे आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। तो जो पूजा के फूल होते हैं वो मैं गमले में डाल देती हूँ। वस्त्र मैंने धो दिए हैं और ज्वेलरी भी मैंने धो के सूखने रख दी है। तो इस तरह से ठाकुर की सेवा हो गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।